Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. As in our previous lecture, we have completed our chapter number 4. Now we are going to start chapter number 5, which is named as Atoms, Molecules, Mixture and Compounds. Today we will discuss about atoms and molecules. First of all, we need to know that what is meant by matter. Everything that is present in our surrounding that have mass and occupy space is known as matter. As we know that there are many things that are present in our surrounding, all these things have mass and they must occupy space. So all these things are known as matter. For example, a book, chair, फैन, पेंसिल एट्सेट्रा. स्टूडेंट्स, जो मैटर है यानी मादा, वो क्या है? हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका कोई ना कोई मैस होता है और उन्होंने जगह ऑक्यूपाई की होती है, यानी ज़्यादा या कम कुछ ना कुछ उन्होंने जगह ली होती है, तो उन तमाम इशिया को हम कहते हैं मैटर. अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का वज़न भी है और उसने जगह भी ली हुई है. तो इसलिए हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर हैं यानी मादा हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बुक है, पेंसिल, फ़ैन, चेयर, टेबल, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं? मैटर हैं, क्योंकि इनका मैस भी होगा यानी इनका वज़न भी होगा और इन्होंने कोई जगह भी ऑक्यूपाई की हुई है. तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैटर कहलाएंगी. The next term that we have to discuss is atom. All matter is made up of atoms. Atom is the smallest particle of matter which take part in a chemical reaction. Atoms are actually too small that we cannot see them. And all atoms react with one another to become stabilized, as they cannot exist independently except the atoms of noble gases. तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है एटम्स. अभी हमने डिस्कस किया मैटर के बारे में यानी मादे के बारे में, कि हमारी सराउंडिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब मादा हैं, मैटर हैं. तो ये जो मैटर है ये एटम्स से मिलकर बना है. एटम्स जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं और मैटर बना देते हैं. तो जब बहुत सारे एटम्स आपस में इकट्ठे होते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो मैटर बनता है. एटम्स अब रिएक्शन क्यों करते हैं? एटम्स इसलिए रिएक्शन करते हैं क्योंकि एक जो सिंगल एटम होता है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो मुख्तलिफ एटम्स आपस में रिएक्शन करते हैं और फिर मैटर बना देते हैं, क्योंकि एटम्स जो हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करना यानी उनका आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए एटम्स आपस में रिएक्शन करते हैं. कुछ गैसेस ऐसे हैं जिनके एटम्स जो हैं वो आपस में रिएक्शन नहीं करते और आज़ादाना तौर पर रहते हैं यानी फ्रीली रहते हैं. उन गैसेस को हम कहते हैं नोबल गैसेस. नोबल गैसेस के अलावा बाकी जितने भी एटम्स मौजूद हैं सारे एटम्स आपस में रिएक्शन करते हैं और मैटर बनाते हैं. The next term is molecule. When two or more atoms can join together to form a larger particles of matter called molecules. These molecules have independent existence. As we have already discussed that matter is made up of atoms. Atoms react together to form molecules. And these molecules are the larger particles of matter and they have independent existence. For example, a molecule of oxygen, a molecule of hydrogen, water molecule, carbon dioxide molecule, etc. तो स्टूडेंट्स, मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं और ज्वाइन कर जाते हैं यानी कंबाइन हो जाते हैं, तो वो मोलिक्यूल्स बनाते हैं. मोलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे एटम्स मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, इसी तरह से मोलिक्यूल्स जो हैं वो मैटर का लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं. क्योंकि जब छोटे छोटे एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा पार्टिकल हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं मोलिक्यूल.
और मॉलिक्यूल जो है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, यानी ये फ्रीली रह सकता है बगैर किसी के साथ रिएक्ट किए। एटम्स जो थे उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं था, यानी वो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकते थे, इसलिए वो आपस में रिएक्ट करते थे और एटम्स के रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास मॉलिक्यूल्स आए। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, यानी ये आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। For example, when two atoms of hydrogen react together and they combine together to form a hydrogen gas molecule। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें तो देखते हैं कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बनता है। अब ये जो एटम्स कंबाइन किए हैं ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो क्योंकि हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल की है, तो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं। ये दोनों एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जबकि जो हाइड्रोजन के एटम्स थे उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं था, इस वजह से उन्होंने आपस में रिएक्ट किया और एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बना दिया। As we have already discussed that the formation of a molecule of hydrogen in which two hydrogen atoms combine together and form a molecule of hydrogen. Similarly, two atoms of oxygen combine together to form a molecule of oxygen gas. In these examples, both atoms are of same type. But not always a molecule contains same type of atoms. There are many molecules which contain different types of atoms. For example, a water molecule. A water molecule contains two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. When these three atoms combine together, then they form a single molecule of water. तो स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो एटम्स के रिएक्शन से बनते हैं। ये एटम्स जो होते हैं ये सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के भी। फॉर एग्जांपल, जब दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बनता है। अब जो हाइड्रोजन एटम्स आपस में रिएक्ट किए इनके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि हाइड्रोजन एटम जो हैं वो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने आपस में रिएक्ट किया और हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बना दिया जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकता है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस के अंदर भी ऑक्सीजन के दो एटम्स मौजूद होते हैं। ये दोनों एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं हर मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप के एटम्स मौजूद नहीं होते। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एटम्स मौजूद होते हैं और दो से ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं। जैसे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल को डिस्कस करें तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के दो एटम्स मौजूद हैं जबकि ऑक्सीजन का एक एटम मौजूद है। तो इस तरह वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें जो एटम्स रिक्वायर हैं वो तमाम एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं और दो से ज़्यादा एटम्स हैं, क्योंकि अभी हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और लार्जर पार्टिकल्स बना देते हैं और उन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस तरह वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 3 एटम्स रिक्वायर होते हैं और ये जो एटम्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे जबकि एक ऑक्सीजन का एटम होगा। जब 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया। इसमें जो हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन थी वो थी कि मादा की तारीफ़ करें। तो मादा से मुराद वो तमाम अशिया हैं जिनका वज़न हो और वो जगह रखती हो, मादा कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म थी एटम। एटम किसे कहते हैं? एटम मादा का सबसे छोटा ज़रा है जो किसी कीमियाई अमल में हिस्सा लेता है। हम एटमों को नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं।
यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि मॉलिक्यूल्स की तारीफ़ करें। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर मादे के निस्बतन बड़े ज़र्रात बनाते हैं तो इन ज़र्रात को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं, यानी इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक ही किस्म के एटम से बने होते हैं और समटाइम्स मॉलिक्यूल मुख्तलिफ़ किस्म के एटम से बने होते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल को डिस्कस किया था। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट ब्लैंक है कि मादा की तमीराती इकाइयाँ डैश, तो आप इसका यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि एटम्स, यानी वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मादा को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं एटम्स। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। इसमें जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए गए हैं इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।